हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 10 तक के सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे तथा क्लास 12 तक के हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी के वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे, जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में रेलवे, एसएससी से लेकर खासकर बीपीएससी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी लाभदायक होगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मृदा क्या है और मृदा के क्या क्या उपयोग हैं, मृदा का निर्माण कैसे हुआ तथा मृदा को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है, और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। मृदा संसाधन यानी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिट्टी क्या है। तो मिट्टी के बारे में जो डिफिनेशन है उसको एक बार पढ़ रहे हैं हम कि मिट्टी जो है वह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, जिसमें पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व तथा खनिज कण और ह्यूमस मौजूद हो, उसे हम मिट्टी कहते हैं। यानी जो हमारी ज़मीन है जिस पे हम लोग रहते हैं घर बना करके, तो उसका जो सबसे ऊपरी सतह है वो मिट्टी है, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं और पेड़ पौधों के उगने के लिए सबसे ज़रूरी जो पोषक तत्व है उसमें उपलब्ध है। और उसमें एक वर्ड आता है ह्यूमस। तो हम ये जानेंगे कि ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस जो है, ह्यूमस कहते हैं कि मृदा में यानी मिट्टी में पेड़ पौधे एवं जीव या अन्य सड़े गले, जैसे हम लोग खाना वगैरह हमारे घर में बनता है तो सब्जी का जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी सब्जी को जो छीलते हैं और छीलने का जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो हम फेंक देते हैं ज़मीन में, मिट्टी में, तो वो सब है। या पेड़ पौधों के पत्ते हैं, झड़ जाते हैं, वो जो गलते हैं ज़मीनों में, मिट्टी में, तो वो गलने के बाद ह्यूमस बनते हैं। हम उस मटेरियल को जो गल करके मिट्टी में तैयार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। अब देखेंगे हम मृदा निर्माण कि मृदा निर्माण की क्रिया कैसे होती है। तो 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। ऐसा नहीं कि मिट्टी एक दिन में बन जाती है। 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो मौलिक चट्टानें होती है वो टूटता है। अब वो मौलिक चट्टानें टूटने की क्रिया जो है ये इसके जरिए होती है। जैविक या रासायनिक ऋतुक्षरण है या भौतिक ऋतुक्षरण है, इसके जरिए मौलिक चट्टानें टूटती है। हम इसे भी जानेंगे कि ये क्या है। तो मौलिक चट्टानें टूटती है, टूटने के बाद वो क्या होता है कि टूटे हुए कण अनवरत महीन होते जाते हैं, यानी लगातार टूट टूट के वह कण महीन होते रहते हैं। फिर हजारों लाखों साल बाद क्या होता है कि वह चट्टान भौतिक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण के जरिए जो है महीन कण और महीन कण बन जाते हैं, और वही महीन कण क्या होता है कि मृदा कहलाता है। वह महीन कण क्या कहलाता है, मृदा। अब हम ये जानेंगे कि ये भौतिक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण क्या है। तो जो चट्टान के कणों का टूटना है, अगर वह मानवीय क्रिया की वजह से, किसकी वजह से, मानवीय क्रिया की वजह से अगर टूट रहा है तो वो चीज कहलाता है रासायनिक ऋतुक्षरण। और भौतिक ऋतुक्षरण क्या है कि जो चट्टानों का टूटना है, महीन होना है, वो उसमें क्या है कि जैसे कि तापमान में अगर वृद्धि हो या मतलब मौसम में हेरफेर हो, इसके वजह से अगर वो चट्टान क्या होती है कि टूट करके महीन कण लगातार महीन होते रहती है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं क्या चीज कि भौतिक ऋतुक्षरण हो रहा है। अब है मृदा के विभिन्न स्तर। मृदा के क्या क्या स्तर हैं। तो मृदा को बेसिकली जो है 4 स्तर में डिवाइड किया गया, स्तर अ, स्तर ब, स्तर स और स्तर द। तो जो मिट्टी का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपरी स्तर है, उसको स्तर अ नाम दिया गया है, जिसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। इसमें क्या पाया जाता है, ह्यूमस। ह्यूमस का कार्य क्या है कि यह जरूरी है। किस लिए जरूरी है कि पेड़ पौधों के उगने के लिए ह्यूमस जरूरी है। ये सबसे ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। अगर हम उसके नीचे वाले स्तर को देखें जो कि स्तर ब है, तो उसमें बालू एवं पंख की अधिकता होती है। देखते हुए जब मिट्टी की खुदाई होती है तो क्या होता है, कुछ हिस्सा के बाद जो है बलुई टाइप की मिट्टी निकलती है। जो स्तर स जो है वो ऋतुक्षरित कण है। स्तर स में क्या है, ऋतुक्षरित कण है, और स्तर द है वो मौलिक कण है। तो इस तरह से मिट्टी के 4 स्तर हैं, और जो सबसे ऊपरी स्तर है वो उसमें जो है ह्यूमस पाया जाता है, जो कि किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी फसल के उगने के लिए सबसे अधिक जरूरी होती है। अगर ह्यूमस ना पाया जाए तो फिर हम कृषि कार्य वहाँ नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा को जो है अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी उसको अलग अलग आधार पर बांटा गया है।
जो पहला आधार है मृदा के वर्गीकरण का वह है उर्वरता के आधार पर। उर्वरता का मतलब है उपजाऊपन। तो उपजाऊपन में क्या हो गया कि जहाँ पे कृषि का कार्य बढ़िया हो सकता है और जहाँ कृषि का कार्य बढ़िया नहीं हो सकता है उसको हम बोलते हैं अनुर्वर। तो उर्वर और अनुर्वर यानी उर्वरता के आधार पर मिट्टी को दो प्रकार में बांटा गया है, एक है उर्वर मृदा और दूसरा है अनुर्वर मृदा। तो उर्वर मृदा कौन मृदा हो गई? जहाँ कृषि अच्छी तरह से हो सके, जैसे जो नदी घाटी का एरिया है वो हो गया उर्वर मृदा, वहाँ पाई जाएगी। वहीं जो पहाड़ी साइड का एरिया है या जो मरुस्थल का एरिया है तो वहाँ की जो मृदा पाई जाएगी वो अनुर्वर मृदा पाई जाएगी, यानी वहाँ कृषि कार्य नहीं हो पाएगा। अब जो दूसरा है वो गठन या संरचना के आधार पे है। गठन या संरचना के आधार पर मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया, 4 प्रकार में। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बादामी मिट्टी। ये चार प्रकार की मिट्टी को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला क्या है? बलुई मिट्टी, यानी मिट्टी के गठन में मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है वह बालू का कण पाया जाता है। तो उस प्रकार की मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी। उसके बाद जो दूसरी है वह है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या है कि इस मिट्टी में बालू के कण के साथ साथ थोड़ा सा कले भी पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी में क्या हो गया कि बालू का जो अंश है वह कम होगा और क्ले की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो इस प्रकार की मिट्टी को हम कहते हैं चिकनी मिट्टी। उसके बाद है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या है कि बालू का कण और क्ले दोनों लगभग जो है दोमट मिट्टी में समान अनुपात में होता है, तो उस प्रकार की मिट्टी को हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी। उसके बाद जो तीसरा है रंग के आधार पर, तो रंग के आधार पर मृदा को फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, भूरी मिट्टी है। तो इस प्रकार से मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है उसको अलग अलग आधार पर किया गया, उर्वरता के आधार पर, गठन एवं संरचना के आधार पर और रंग के आधार पर। आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मृदा क्या है और मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, मृदा के कितने स्तर हैं, किस स्तर में कौन सी चीज़ें पाई जाती है, तथा मृदा का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में किस हिस्से में कौन सी मृदा पाई जाती है और कौन सी मृदा किस चीज़ की खेती के लिए सबसे अधिक लाभदायक है।